ठीक है चलिए आ जाओ। कहाँ से बाकी अपना पढ़ना? फ्रूट्स है ना, फ्रूट नहीं पढ़े थे अब सीड नहीं पढ़े। अब देखो तुम्हारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ चीजें नहीं आएंगी बस। देखो क्या पढ़ा था अपने फ्रूट के अंदर कि फ्रूट की वॉल कभी कभी ड्राई रहती है, कभी फ्लेशी हो जाती है। जब फ्लेशी हो जाती है तब हम फ्रूट खाते हैं, हम उसको ही फ्रूट बोलते हैं। लेकिन फ्रूट ऑलवेज एग्जिस्ट, फ्रूट हमेशा एग्जिस्ट करता है। जो फली अपनी मटर की वो भी फ्रूट ही है, लेकिन हम उसको फ्रूट बोलते क्या? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल फ्लेशी नहीं हुई, हम उसको नहीं खा सकते, वो ड्राई है। ठीक है चलो। द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने भी बोला कि फ्रूट तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो फली की फॉर्म में हो, चाहे वो आम की फॉर्म में हो, चाहे वो खरबूज तरबूज, फ्रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही। कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बोलता है, यानी जिन प्लांट को फ्रूट लगता है वो क्या है? वो फ्लावरिंग प्लांट है। चलो, इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। ये मैच्योर और पकी हुई ओवरी है बोलते। क्या है? राइपेंड और क्या बोलेंगे उसको? इट इज अ राइपेंड और मैच्योर्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो क्या हुई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिस तरीके देखो ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है? सीड। तो ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पढ़े थे वहां पर? हाँ, यानी अगर हमको जब सीड की जरूरत ही नहीं रही तो हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देते, डायरेक्ट फ्रूट बना देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, पार्थिनोकार्पे हो गया। पार्थिनोकार्पे फ्रूट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प। तो देखो ये तो ओवरी की जो वॉल रहती है ना, जैसे अपनी उसमें फल्ली में जो रहती है, ये जो रहती है ना फल्ली में, तो इस वॉल का नाम क्या रहता है? पेरिकार्प। हाँ पेरिकार्प। तो पेरिकार्प जनरल नाम है उसका, कोई रहे नहीं रहे, चाहे वो फ्लेशी बने नहीं बने, उसका नाम पेरिकार्प है। ओवरी जो रहती है ना अपनी, तो ओवरी की जो वॉल है इसका नाम पेरिकार्प। ये पेरिकार्प, ठीक है? पेरिकार्प, पेरिकार्प। ठीक है, ये समझ में आता है इतना? पेरिकार्प। अब यही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ बस इसको क्या करेंगे, ये देखो ये ओवरी की वॉल है, बाद में क्या बनेगी? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प जो है ना फ्रूट के लिए है। कार्प जो इस्तेमाल करते हैं ना बोल फ्रूट के। अब ये कार्पल भी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बाद में फ्रूट बन जाने वाला है। सिंपल है। चलो, तो ओवरी वॉल जब फ्रूट बन जाती है उसका नाम क्या होता है? हाँ, द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। तो फ्रूट में क्या रहेगा? एक तो पेरिकार्प नहीं, दूसरा सीड रहेगा। ठीक है ना? चलो, द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेश। वही बात है, पेरिकार्प जो है अपनी पेरिकार्प वो ड्राई भी हो सकती है और फ्लेशी भी हो सकती है। ये जो पेरिकार्प है, कौन सी? पेरिकार्प, यानी फ्रूट वॉल। क्या बोलेंगे इसको? फ्रूट वॉल। तो ये ड्राई भी हो सकती है, सूखी, और फ्लेशी भी हो सकती है। ड्राई और फ्लेश। ड्राई किस में होती है बोलो? वो मस्टर्ड और उसमें क्या फ्लेश मस्टर्ड में होती है, और क्या में? आलमंड में। और आलमंड में होती है? आलमंड में होती है, आलमंड बादाम, बादाम में होगी। अरे मस्टर्ड और ग्राउंडनट उसके और कुछ होता है? एनसीडी एग्जांपल हो गया तुम्हारे हिसाब से भी, क्या एनसीडी नहीं, और कुछ जैसा मैंगो में तो फ्लेश। जनरल देखो तुअर की फली है अपनी, सोयाबीन की फली है, मटर की फली है, सब में है ना। हाँ फेविसी पूरी की पूरी आएगी उसमें बराबर। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल के अलावा भी दुनिया को उसी नजर से देखना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट उठाना है, लेकिन क्या सिर्फ वो कॉन्सेप्ट वही एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल लिया उसमें वैलिड है? फ्लैशी फ्रूट हर जगह है ना, तो अपने को दिखने को ना, बस खत्म। चल, तो अपन ने बोल दिए ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प जैसे अपनी आती है, क्या बोलते? भैमुन की फली बोलते हैं उसको, है ना, जो उसमें आती है, ग्राम बीन्स आती है उसके अंदर, शेंगदाने। पेरिकार्प फ्रूट वॉल है या फिर यही फ्रूट है, ऐसा बोल सकते हैं। पेरिकार्प क्या बोले? एक सेकंड बोल। हाँ, उसके जो ऊपर की जो छिलका है ना वो फ्रूट वॉल है, वो पेरिकार्प। हाँ बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूरा फ्रूट है, देखो सुनो। हाँ हाँ, पेरिकार्प बोले तो फ्रूट बोले तो क्या है? पेरिकार्प प्लस सीड बोल के फ्रूट हो रहा है, समझ रहे ना बात? तुम बोलेंगे वही छिलटा ही फ्रूट है, नहीं। देखो डेफिनेशन दिया उसने। हाँ, गुद्दा नहीं, सीड भी। सीड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेरिकार्प। देखो नहीं, पेरिकार्प नहीं, फ्रूट। हाँ, बादाम भी ड्राई। तो ऊपर कितनी मोटी रहती है ना, ऊपर भी रहता है ना उसके, बादाम के ऊपर देखिए। हाँ वो बादाम की वो छोटी सी ना ऐसा, हाँ वो बेटा बराबर। देखो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, देखना ये लाइन में पूछी जाती है, वो सिंपल लाइन है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल एंड सीड। पेरिकार्प, जिस वॉल का नाम क्या है? पेरिकार्प है, और सीड भी है। अब बोल देगा फ्रूट इज
नथिंग बट वॉल, पेरिकार्प, फ्रूट इज पेरिकार्प, गलत है। फ्रूट में पेरिकार्प भी रहती है, साथ साथ सीड भी रहता है। तो ऐसा बोला, अगर सीड इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रूट तो तुम बोलेंगे सही बात है यार, फ्रूट अलग चीज है, सीड अलग चीज है, दिखा दिए तुमने गए। नहीं, फ्रूट का इधर फ्रूट का हाँ, तो ऐसा ऐसा दिमाग लगाता नहीं इंसान। अरे हाँ बराबर, अपन ने पढ़े जब पेरिकार्प फ्रूट होता है, सीड फ्रूट तो ये इतना दिमाग में नहीं था, लाइन एनसीईआरटी ने दिया कि फ्रूट के अंदर पेरिकार्प और वॉल जो सीड है वो भी इंक्लूडेड है करके। समझ में आ गई बात? चलो, तो पेरिकार्प में भी फ्लेशी और ड्राई। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, जब पेरिकार्प क्या होती है, थिक होती है और फ्लेशी होती है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर। देखो अब ये अगर फ्लेशी होंगी कैसी, देखो थिक, थिक और फ्लेशी होंगी, जब वो थिक होंगी और फ्लेशी होंगी तो क्या होंगी, 3 वॉल में बढ़ जाएंगी। क्या में? 3 वॉल में। यानी जो अपने फ्लेशी फ्रूट रहते हैं ना, तो उसमें अलग अलग 3 वॉल दिखती है अपने। कौन सी कौन सी? जो वॉल है उसकी हम्म। वो अगर पेरिकार्प है तो मतलब वो 2 टाइप में हो गए, फ्लेश और ड्राई। अगर जब फ्लेश रहेगी तो वो भी 3 टाइप में। हाँ, फ्लेशी वाली को फिर उसमें 3 पार्ट कर देंगे अपन, सिंपल सिंपल। जैसे आम खाते हैं अपन, तो आम की एक लेयर दिखती है अपनी, कितने दिखते हैं? ऊपर का छिलका, अंदर का गूदा, फिर जो गुठली के ऊपर जो कड़क कड़क रहता है वो, है ना। जैसे अपन ने ये खाए, क्या बोलेंगे उसको अपने, नारियल। नारियल में क्या रहता है, सबसे पहले ऊपर एकदम वो हरा नारियल देखो तुम तो एकदम सबसे पहले पतला सा छिलका रहता है, ठीक है। उसके बाद में बाल रहते हैं उसके फाइबरस, फिर उसके बाद में एकदम टक्कर वो कड़क, जिसको फोड़ के अंदर से नारियल निकलेगा, है ना, वो भी तो रहता है ना। तो वो क्या रहता है, और जो अपन नारियल खाते हैं एक्चुअली वो क्या रहता है, सीड रहता है क्या? नहीं, वो एंडोस्पर्म रहता है। पूछ लिया क्वेश्चन में, ये नारियल जो तुम खाते हो वो क्या रहता है एक्चुअली? एंडोस्पर्म। सीड अपन खाते नहीं। वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। हाँ, जो पानी पीते हो लिक्विड एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट कर्नल खाते हैं अपन वो क्या है? हाँ, तो वो सीड नहीं है, याद रखना ना, सीड का ही फील आता है, तो अंदर सीड होगा करके। सीड दिखाया ना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री न्यूक्लियर, बिल्कुल पानी में जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई बात समझ? तो जब फ्लेशी रहेंगी 3 वॉल में बढ़ जाएंगी, कौन सी? इपी का, इपी यानी ऊपर, इपी कार। तो यानी सबसे ऊपर वाली, फ्रूट की सबसे ऊपर वाली लेयर इपी कार। उसके बाद में मीजो पढ़े थे, मीजोडर्म बीच वाली, मीजोकार और एंडोकार, ठीक है। इपी, मीजो और एंडोकार। देखो, इपी ऊपर वाली, मीजो बीच, एंडो यानी अंदर वाली, है ना। तो आम की कौन सी लेयर अपन खाते बताओ? मीजो खाते। तो ये छिलका तो खाते नहीं, और जो गुठली के ऊपर जो रहता है टक्कर, वो भी नहीं खाते अपन, तो खाते क्या? मीजो खाते। ये देखो, थिक फ्लेशी, यानी तुम्हारी जब पेरिकार्प अगर थिक रही और फ्लेशी रही तो तब वो 3 इसमें बढ़ जाती है। हाँ, यानी देखो, जैसे अपन ने क्या बोले, वो जो फली रहती है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, भैमुन की फली बोलते हैं, है ना। तो वो फली क्या रहती है, उसकी जो वॉल रहती है फ्रूट वॉल, वो क्या फ्लेशी रहती है? नहीं, वो एक ही दिखती है अपने को। अपन क्या बोलेंगे, छिलका, फली का छिलका, चने का छिलका, है ना। और मटर की फली क्या बोलते हैं, वो बटानी की फली का छिलका। तो छिलका बोल रहे, इसका मतलब वो एक ही कंसिडर करें, वो पेरिकार्प, वो फ्लेशी बनीश नहीं। लेकिन जब वो छिलका ऐसा बढ़कर फ्लेशी बन जाता, गूदा गूदा वाले हो जाता, तो उसमें फिर 3 लेयर बनाते हैं अपन। सबसे पहली इपिकार, जो सबसे ऊपर, जैसे आम का छिलका वो इपिकार, आम का गूदा जो अपन खाते वो मीसोकार, और आम में जो गुठली के ऊपर जो रहता, अपन जिसको गुठली समझते हैं, वो चुसके फेंक देते उसको, ऐसा कड़क कड़क जो दिखती है, एक्चुअल में उसके अंदर गुठली रहती है, तो वो कड़क छिलका है एंडोकार। ये तीनों भी जो कार्प है, तीनों कार्प मिलकर पेरिकार्प बने। हाँ, ये तीनों कार्प मिलकर पेरिकार्प बने। ठीक पोर्शन, कड़क वाला, हाँ ये एंडोकार, हाँ अंदर जो गुठली के ऊपर जो दिखती है ना अपने को, कड़क कड़क थोड़ी सी, जैसे कैटी काटे अपन, तो गुठली के ऊपर कट्टी नहीं ना, वहां तक छुरी जाती है अपनी, कट्टी नहीं फिर बाद में, जिसको फेंकते अपन गुठली समझते है, बिजली अंदर हो गई, बिजली जिसको बोलते हो गुठली हो गई अपनी, वो सीड हो गया। उसके ऊपर का जो छिलका रहता है, जब उसको तुम फाड़ेंगे तब वो अंदर दिखा तुम्हारे को, है ना। तो है एंडोकार। जैसे नारियल देखो, नारियल का सिंपल एग्जांपल है, नारियल में सबसे ऊपर जो हरा जो दिख रहा है, हरा नारियल लो अपना, वो नहीं, हरा नारियल में जो हरा पार्ट है वो क्या हो गया उसका? नहीं, इपिकार। उसके अंदर जो बाल बाल दिखते वो है उसका मीजो, और जो कड़क, अब तो मालूम है कड़क टक्कर, तो वो है यहाँ पर तरबूज में अपन हाँ चलो तरबूज देखो, तरबूज में हरे वाला क्या रहता है, और जो व्हाइट पार्ट जो हल्का हल्का फीका फीका लगता है वो मीजो, और लाल वाला पार्ट है ना। तब तरबूज में यहाँ एंडोकार, लाल वाला एंडो, सबसे बाहर हरा वाला पार्ट वो क्या हो गई, इपिकार। और उसके बाद में जो सफेद सफेद थोड़ा नीचे नीचे लगे वो खाते नहीं है मीजो। हाँ, और हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा एंडोकार भी खाते, मीजोकार भी खाते, अलग अलग फ्रूट में अलग अलग लेयर खाते हैं।
वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लाल वाला एंडोकार्प है। बिल्कुल, लाल वाले के अंदर क्या रहता है, तुम बोलो उसके अंदर क्या रहेंगे, कुछ नहीं, वही एंडोकार्प हुआ ना। तो उसके बीजे पे कुछ रहते नहीं है। बीजे बीजे तो सीड हो गया ना उसका, उसके अंदर बीज रहते फुले हैं। रहते हाँ, सीड फुले रहते हैं। अभी बस समझिए, खरबूज में बोलो तो अपन क्या करते हैं, पपैया, खरबूज, तरबूज, इसमें तीनों में अपन क्या करते हैं, एंडोकार्प। पपाया में सबसे ऊपर अंदर का खाया, उसके ऊपर प्लासेंटा लगे हुए रहता है, पेरी क्या बोलते हैं उसको, एक्साइल और पैराइटल प्लासेंटेशन के एग्जांपल है, पैराइटल के एग्जांपल है पपाया, ठीक है, चलो वो हो गया। और कौन सा खाते हैं, उससे लगकर जो सबसे लगे हुए रहता है एंडोकार्प। समझ में आ गई तीनों और, ठीक है, चलो इतना ही, अपने को ज्यादा डीप में नहीं है। अपने को क्या बोला, देखो तुमने ये याद रखना है कि आम में और किसमें, कोकोनट यानी नारियल में, दोनों के अंदर ये वाली जो टक्कर, ये जो लेयर है ना, वो कड़क रहती है, क्या रहती है, कड़क, ठीक है। चलो अब देखो, मतलब फिर अपन जो कोकोनट में जो खाते हो तो फिर एंडोस्पर्म खाते हैं। हाँ बिल्कुल, कोकोनट के भी मतलब फ्रूट तो अपने खाने का अपने आते नहीं सर, जरूरी थोड़ी फूड खाएंगे सब कुछ करके, हाँ है सर, तो अलग अलग इसमें अपन अलग अलग चीजें खाते हैं, कहीं सीड ड्राई हो गई ना उसकी, नहीं, ड्राई इसका मतलब ये थोड़ी कि ड्राई होगी करके, अपने खाने पर ड्राई नहीं हो रही हो, ये अपन खाएंगे तो ही ड्राई होंगी, अपन ने खाने को नहीं मिला तो ड्राई होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ड्राई बोले तो एक लेयर दिख रही तुम्हारे, जैसे पतली सी, जैसे मटर की फल्ली में अपनी जो आती है ना बटाने की फल्ली, तो बटाने की फल्ली में छिलका कैसा रहता है, तीन पार्ट में गुदा गुदा रहता है कि नहीं, चने का छिलका बोलो, चने का छिलका कैसा रहता है, एक ही लेयर दिखती पतली सी, तो उसको बोलेंगे ड्राई। अब तुम्हारे खाने में नहीं आ रही, फ्रूट नहीं है तो उसको ड्राई नहीं बोलेंगे, मैं खाने को नहीं मिल रहा बोलो ड्राई, इतनी मोटी रही तो ड्राई नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक नारियल की वो क्या होंगी, वो फ्लेशी ही कहलाएगी, समझ रहे हो, बिल्कुल, खाने को नहीं मिला तो ड्राई बोलेंगे नहीं, समझे ना, चलो। तो इन मैंगो, आप सुनो, देखो सुनो, समझ में आएगा ना तुम्हारे को, चलो। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। देखो क्या बोलते बोलते मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रूप। क्यों, क्योंकि ड्रूप फ्रूट बोलते हैं उसको, ड्रूप। देखो क्योंकि ये जो एंडोकार्प रहती है ना उनकी, क्या रहती है बोलो, हार्ड रहती है। ड्रूप फ्रूट they develop from monocarpillary superior ovary and are one seeded. In mango, pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp. तो देखो ये इनर और स्टोनी एंडोकार्प रहती है ना, स्टोनी एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प होने की वजह से क्या बोलते हैं उसको, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, क्या बोलते बोलो, हाँ कड़क, पत्थर जैसी, हाँ नारियल की एकदम कड़क रहती है ना। तो देखो क्या बोला मैंने, क्या ऐसे फ्रूट जिनके, ऐसा समझ में आ गया तुम्हारे, अब इसके कुछ नहीं, मैं मिटा देता, ठीक है, चलो सुनो। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर जो ये अंदर की लेयर है एंडोकार्प, वो स्टोनी रहेंगी, क्या रहेंगी, देखो, मतलब जिसको हम फोड़ते वो, हाँ मैंगो की वो गुठली के ऊपर, वो बिल्ली के ऊपर की वो, हाँ बिल्कुल, ड्रूप बोलते हैं ना, ड्रूप फ्रूट, ठीक है। देखो क्या है इसकी डेफिनेशन में, स्टोनी एंडोकार्प, क्या नहीं ना, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। पहला पॉइंट क्या है इसका, स्टोनी, स्टोनी यानी पत्थर जैसी, हार्ड यानी कड़क, स्टोनी होना जैसे नारियल में दिया, फिर हार्ड होना थोड़ी सी, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, मतलब एंडोकार्प की बेसिस पे अपन इनको ड्रूप बोल रहे हैं, हाँ दोनों को भी, बिल्कुल, एंडोकार्प हार्ड होने की वजह से ड्रूप बोल रहे, क्योंकि उन दोनों में यही चीज कॉमन है, मीजोकार्प खाने वाली कॉमन थोड़ी है। फाइब्रस देखो, कोकोनट की मीजोकार्प फाइब्रस है, आम की फ्लेशी है, तो अलग अलग हो गया ना, खाते अपन उसको, उसकी खाते कोकोनट वाली नहीं खाते है ना। तो सिंपल देखो, ये कॉमन पॉइंट है दोनों में। दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी। मोनोकार्पिलरी मालूम है, मोनोकार्पेल सिंगल कार्प, हाँ मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी, हाँ। तो हाइपोगैमस की सब इधर फिट हो सकती है एग्जाम में, नहीं सबको नहीं फिट करना है, बस इसको इतना पढ़ के छोड़ देना है इसमें। और इससे उसको रिलेट, जैसा फैमिली का रिलेट करता हूँ वैसे मैंगो की फैमिली जो है ना अपने को कहाँ दी हुई मालूम तुम्हारे को, मैंगो की फैमिली दी अपने को कहाँ पर, लिविंग वर्ल्ड में, अरे एनाकार्डियेसिया करके दिया उसने, है ना, पेपिंडल्स वहाँ पर दिया है, याद रखना। तो अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देना है। वो ऐसा दे सकता है हाइपोगैमस ओवरी में ये लो एग्जांपल किसका है, अपने पूछेंगे, हाँ बिल्कुल दे सकता है ना, क्योंकि पढ़ा दिया ना यहाँ पर, देखो मोनोकार्पिलरी एक ही कार्पल रहेंगी, और क्या रहेंगे बोले, सुपेरियर ओवरी। इसका मतलब क्या है, तो सारे पार्ट उसके नीचे से निकलेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, हाइपोगैमस। तो सारे पार्ट नीचे से निकले, अपन क्या बोले, हाइपोगैमस, हाइपो बोलेंगे ना फिर इसको, सारे पार्ट अगर नीचे से निकल रहे हैं इसके, हाँ हाँ मैं बिल्कुल, आम में हाइपोगैमस,
आम में हाइपोगाइनस, यानी आम ऐसा लगेगा, दिखेगा तुम देखो आम दिखा तुमने, तो आम ऐसा दिखता है, सारे पार्ट नीचे से निकल जाते हैं। जैसे अपन ने वो देखे जाम, तो जाम में जाम ऐसा है, उसके मुंह के ऊपर से यहाँ से सारे पार्ट दिख रहे हैं। जाम देखो, या फिर तुम क्या बोलेंगे उसको, अपने अनार देखो, तो उसके ऊपर से पार्ट दिखते तुम्हारे गाते है ना। लेकिन आम देखो तो आम ऐसा दिखा रहा कभी भी, या नीचे पत्ते दिखाता है, ऊपर आम दिखाता है, ये देखे ना। इसका मतलब क्या है, उसके सेपल पटल सब नीचे, ऊपर से आम निकलता है, ये आम बन जाएगा। तो सेपल पटल नहीं रहेंगे, सेपल तो गायब हो जाते, पेटल्स कभी कभी दिखते अपने को, सॉरी पेटल्स तो गायब हो जाते, सेपल्स हरे हरे कभी कभी दिख जाते अपने को, पत्ते तो लगे हुए रहते हैं आम को अपने, है ना। तो इसका मतलब ओवरी सबसे ऊपर है, सारे पार्ट नीचे है, सुपेरियर ओवरी बोलिए ना, इसका मतलब ये होता है सुपेरियर ओवरी। और वो कैसे रहेंगी, हाइपोगाइनस, सुपीरियर है तो इसका मतलब हाइपोगाइनस ही रहेंगे ना। चलो तो वहां पर लिख लेना बिल्कुल कि आम के अंदर भी और कोकोनट में, दोनों में भी है। तो ये 2 पॉइंट दोनों में कॉमन है, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प रहती है और मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी, क्या रहेंगे बोलो, ओवरी, एंड आर वन सीडेड, और सीड कितना रहता है इसमें भी, आम में भी, और ये भी कॉमन पॉइंट है। तीसरा कॉमन पॉइंट क्या है, तो तुमको क्या करेंगे, वन सीडेड, क्या बोलेंगे बोलो, देखो 4 दे दिया ऑप्शन बनाएंगे, इसमें से कौन सा पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है। ड्रू फ्रूट के अंदर इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं मिलता। देखो आम में भी ये चीज मिली, ये चीज भी मिली, तो ये सारे डेफिनेशन होती है ड्रू फ्रूट की। पहली कि स्टोनी हार्ड एंडोकार्प तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी होना, और उसके बाद में वन सीडेड भी होना। तो सिर्फ आम और कोकोनट नहीं, ऐसे जितने रहेंगे सारे के सारे ड्रू फ्रूट के अंदर आएंगे। जिसमें हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, वन सीडेड एक ही सीड। 12 के भी एग्जांपल रिलेट करना पड़ेगा। नहीं अपने को तो कोई पढ़ा ही नहीं उससे एग्जांपल, फिर कहां से रिलेट कर लेंगे, कोई पढ़ाया गया ऐसा एग्जांपल। तो उसमें मैंगो कुछ बोला ना, मैंगो वो अलग काम हो गया, अपने जो पढ़े वो अलग हो। हाँ फ्रूट में क्या बोला था उसने फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट बोला। उसने बोला था जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं उसको क्या बोलते थे, ट्रू फ्रूट। जो ओवरी के अलावा और किसी पार्ट से बनते हैं उसको फॉल्स फ्रूट। थाला मशीन बोलते था, फॉल्स फ्रूट में स्ट्रॉबेरी थी, कैश्यू था, अपना काजू, और क्या था ये पापा, ये अपना एप्पल, ये 3 थे ना उसके अंदर। और ट्रू फ्रूट में तो सभी आएंगे, ऑरेंज मैंगो सब, तो ये सब आ गए ट्रू फ्रूट में, क्योंकि ओवरी से डेवलप हुए है ना ऐसा। चलो one seeded in mango the pericarp is well differentiated into an outer thin, यहाँ देखो इन मैंगो द पेरिकार्प, अब मैंगो में बता रहा अपने को पूरे लेयर एक एक अलग करके, पेरिकार्प जो है ना वो डिफरेंशिएटेड रहती है, वेल डिफरेंशिएटेड रहती बोलते हैं ना, अलग अलग करके पहचान सकते हो। बाहर का छिलका अलग कर सकते, जैसे नारियल है तो नारियल में तुम बाहर का छिलका इतने से आसानी से अलग नहीं कर सकते, वो हरा और वो दोनों मिले हुए दिखता है। लेकिन आम में बाहर का छिलका एकदम से अलग कर सकते हो। हाँ आम में है ना, तो ये डिफरेंस वो क्या कर रहा है, डिफरेंस नहीं वो हाँ ये डिफरेंस बता रहा कोकोनट का और मैंगो का, लेकिन वो डिफरेंशिएट करके बता रहा एक एक लेयर आम की, किसकी, आम की, ठीक है ना। तो बोलो उसने बोला इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट, यानी अच्छी तरीके से तीनों में बटे हुए हो, साफ साफ तुमको फर्क दिख जाएगा। इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन इपिकार्प, सबसे ऊपर वाला छिलका इपिकार्प, उसके बाद में अ मिडिल फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प दिख रहे हैं, एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। अभी बात समझ, तो मेसोकार्प फाइब्रस, उससे अंदर वाली एंडोकार्प स्टोनी, और सबसे ऊपर वाली इतनी साफ दिखती नहीं, लेकिन हरा कोकोनट दिखेगा तो थोड़ी बहुत फील आती है कि सबसे ऊपर का जो छिलका रहता है वो क्या रहता है, इपिकार्प रहता है उसका। समझ में आया फ्रूट पूरा। चलो मतलब ये हाँ एंडोकार्प के बेसिस पे बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्या बोले, मतलब उससे बार-बार हाँ बार 14 पॉइंट भी आ जाएंगे, वो मेसोकार्प इज फाइबर है। हाँ तो देखो कोकोनट और उसमें डिफरेंस पूछा तुम्हारे को तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर मेसोकार्प फ्लैशी है, यहाँ पर फाइबरस है ना, तो इतने डिफरेंस है क्या? बस इतना नहीं है। और दूसरा देखो कोकोनट की कोई लेयर खा नहीं सकते हम, इसकी एडिबल है, फ्लैशी है मैंगो की, है ना। तो तुम सब हाँ फ्लैशी बोलेंगे, एडिबल बोलो ना, फ्लैशी अच्छा एडिबल, तो मेसोकार्प एडिबल है, इसकी मेसोकार्प क्या है, फ्लैशी है, फाइबरस है, खा सकते। फ्लैशी तो दोनों भी लगभग आ ही जाएंगे, एडिबल बोलना सही रहेगा। और ज्यादा है ना कि कोकोनट की जो मेसोकार्प है उसको अपन नहीं खा सकते फाइबर चालू कर देंगे खाना, है ना, कि उसके फेंक रहे नहीं, ऐसा नहीं रहेंगे, लॉलीपॉप नहीं हो तो किसके, आम के खाएंगे अपन, है ना, मेसोकार्प किसी खाएंगे, आम के खाएंगे, मतलब देखो कोकोनट की मेसोकार्प क्या है, फाइबरस। एंडोकार्प दोनों में भी क्या है, वो सफेद सफेद चीज वो है उसका। अरे एंडोकार्प क्या है बोलते हैं, एंडोकार्प क्या मेसोकार्प, मेसोकार्प कोकोनट की मेसोकार्प फाइबरस, जो बाल बाल दिखते ना, नारियल खाएगा भी देखे नारियल, एपिकार्प क्या है कोकोनट की, इपिकार्प वो हरे वाली जो एकदम ऊपर की लेयर रहती वो,
कड़क नारियल पे मत आओ, कभी कभी हरा नारियल देखे कभी जिंदगी में? टेंडर को बोला हाँ टेंडर को, कच्चा नारियल, हरा नारियल, स्मूथ नारियल जो बोलते हैं ना जिसको, वो तो उसके अंदर जो हरे वाला जो रहता है ना छिलका ऊपर का, तो हरा भी तो कुछ रहता है यार उसमें पार्ट, उसको ऐसा काटता वो, तो वो भी इमेजिन करो, तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, वो इपी का छिल, उसकी एकदम पतली सी परत रहती है, बाद में वो गायब भी हो जाती है जब अपना नारियल बन जाता है ना वो ब्राउन कलर का, तो फिर वो गायब हो गई। लेकिन जब तो दिखती है ना हरे में, सोचना पड़ेगा ना अपने को, कुछ ना कुछ तो होंगी, तो वो होगी इपी, फाइब्रस, मीजो, और सबसे अंदर वाली एंडो। तो लाल जो दिखते हो ना तो हाँ अंदर के वो सफेद सफेद जो दिखता है वो एंडो। और वो एंडो कैसा रहता? एंडो क्या करता, स्टोनी हार्ड। एंडो तो दोनों में सिमिलर है, इसमें मेसो फ्लेशी, इसमें फाइब्रस है, और ईपी ईपी इसमें कैसी छिलका, आम में छिलका इपी हो गया, इसमें हरे वाला पार्ट। तो ऐसा ईपी का मुझे ऐसा बोला नहीं उसने, और दोनों में डिफरेंशिएट करा ना, और दोनों में प्रूफ है। दोनों भी रहते हैं लेकिन एडिबल नहीं, एडिबल आम की मीजोकार्प है, कोकोनट की मीजोकार्प कहाँ से एडिबल होगी? हाँ उसका एंडोस्पर्म एडिबल। याद कर लेने का है, बिल्कुल याद ही करना, बढ़िया समझिए ना। अब कोकोनट और आम अगर जिसने नहीं देखा तो उसको याद करो अच्छे से बैठ के, लेकिन तुमने कोकोनट आम बढ़िया से देखे, तुमको याद करने की जरूरत नहीं, तुमने समझ लिया, टॉपिक खत्म है काम। चलो, द सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ, कैसे बने रहता है? दो चीजें बोलो। सीड कोड, एम्ब्रियोनल एक्सिस और फर्टिलाइजर। हाँ अगर दो में बांटना जाए तो दो, अगर सिर्फ बोले दो में बांटो करके, सीड कोड और एम्ब्रियो, बढ़िया। चलो इसको और एम्ब्रियो एक्सिस नहीं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस उसके अंदर आएगा फिर, है ना। चलो, अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोड एंड एम्ब्रियो है, एंड एन एम्ब्रियो, ठीक है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, देखो, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट, मेज और टू कोटिलिडन्स एंड इन ग्राम एंड पी। तो अपन अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, अभी थोड़ा घुमाने के लिए दे दिया, और है ना, ऐसा नहीं यहाँ की लाइन, वहां पर डिटेल दिया अपने को, समझ में आई बात? तो क्या बोले यहाँ पर, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। अब रेडिकल तो रेडिकल तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट हो गया ना वो। अपन ने कैसा बनाए थे, देखो सीड कोड को, देखो अपन ने सीड को कैसा बनाए थे, एम्ब्रियो को कैसा बनाया? सॉरी हाँ एम्ब्रियो कैसा बनाए थे अपन ने, ऐसा खड़ा ये तो क्या थे, कॉटिलिडन अगर डाइकॉट कहे तो, है ना। और ये वाला ये क्या हो गया, इपी कोटाइल, और ये पूरा बस। तो रेडिकल तो यहाँ रहते ही ना, तो फिर क्या टेंशन लेना है, तो स्पेशल थोड़ी चीज होगी कि रेडिकल आ गया, वो तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट है ना। तो अलग से तीन पार्ट नहीं कर देना अपने को सीट के, कि नहीं पहला सीट कोड देखो इसने यहाँ पर भी दे दिया, ऐसा नहीं, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट है, अभी भी दो ही पार्ट है। लेकिन कैसा है बोलने के अंदर, अब तुम और अगर तुम पागल है तो और पागल बनाती जाती है ना। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस सीड कोड और कोटिलिडन से बन रहा है ना, बस बस, तो यहाँ पर तो सीड कोड, हाँ वही तो समझा रहा ना मैं, कि रेडिकल जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट है, कोई अलग से पार्ट नहीं है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़े 12th में वो डिटेल थी, अब उसने और घुमा के दे दिया तुम्हारे को ना, तो तुम ये रटो मत, वो जो सही है। हाँ यस, एम्ब्रियोनल एक्सिस में भी आता ना, देखो रेडिकल रहता नहीं कि सीड में, रेडिकल तो रहता ना यार, मोनोकॉट में भी रहता, डाइकॉट में भी रहता, सब में रहता है, लेकिन वो तीसरा पार्ट नहीं है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट, क्या है वो, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट। कहीं और यहाँ लगा देंगे पूरा रेडिकल चौथी साइड में, इधर यहाँ ऐसा लेके नहीं, वो यहीं पर है ना रेडिकल। चलो हाँ याद है, बोलो, उसमें क्या बोल रहा था, बोलते हैं सीड को बोलते हैं कितने रहते हैं, सीड बोलते हैं सीड कोड, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन, हाँ ये तीन रहते हैं। हाँ यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, दोनों सीरीज मेड ऑफ सीड कोड एंड एम्ब्रियो बोल रहा हूँ, और ये एम्ब्रियो के दो पार्ट है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन, तो मतलब इनडायरेक्टली वो ना बोलते हुए ऐसा बोलते हैं, किधर भी पढ़ा रहा है, अपने जो वहां पढ़े ना एग्जैक्टली सही था आपने। चलो बात एम्ब्रियो रेडिकल पूरा मतलब रेडिकल तो एम्ब्रियो का पार्ट ही है ना। हाँ बिल्कुल, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस दोनों अलग अलग कर दिया, इसका मतलब हुआ नहीं हुआ ना, वही सेम ही है। और कोटिलिडन रहते उसके अंदर, अगर मोनोकॉट है तो एक, डाइकॉट है तो दो रहने वाले। एज इन ग्राम एंड पी, ग्राम का नाम सुने कभी, ग्राम मूंगफली है ना, मूंगफली को बोलते हैं ना ग्राम अपन, ग्राम बीन्स। और पी का बोलते, पी बताने की पल्ली, बताने की पल्ली पी हो गई। और मेज का नाम भी सुने होंगे शायद तुमने, हाँ उल्टा सुनेगा। और वीट तो देखे इसलिए मिलते नहीं अपने यहाँ, अरे साला ये कर बात। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड, हाँ ग्राम बोलो, चना होता है क्या, चना होता है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। चलो चलो, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट, क्या रहती है बोलो, सीड कोट। चने के देखे ना तुमने, देखो यहाँ दिया उसने, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड है ना,
चना दीजिए उसमें। अब अपन आ गए, वो सब कुछ पड़ा हुआ है, नॉर्मल नॉर्मल पे चलो। हाँ अब देखो, अब डबल डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं है ना, तो इसमें अगर तुमको कंफ्यूज करेंगे तो बोल दूंगा क्या कंफ्यूज करा। डेफिनेशन अपनी सही सही हुई है जो अपने पढ़े है ना। देखो, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट, सबसे भारी कवरिंग सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर्स। अब यहाँ पर उसने ये चीज एक्स्ट्रा दिया, और कोई दिया था नहीं। आउटर, हाँ देखो कह रहे आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। क्या करेंगे, देखो आउटर टेस्टा है, तुमने ये लिखना है इसकी ट्रिक, ठीक है। देखो क्या बोले अपन, आउटर क्या है अपनी टेस्टा, टेस्टा, और इनर क्या है टेगमेंट, ठीक है टेगमेंट। अब देखो ये तो तुमने कॉन्सेप्ट हो गया, अब थोड़ी ट्रिक सुन लेते। जैसे तुम फॉर एग्जांपल कोई मॉल में दाखिल हो रहे तो तुम्हारी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे ना पहले। तो आउटर साइड में क्या होगा, टेस्टिंग लेंगे, और फिर तुम्हारे को एक टैग दे दिया उसने कि भाई चलो अब तुम सेफ है, तुम जा सकते हैं, सिंपल। तो अंदर जाएंगे तो तुम्हारे पास क्या रहेंगे, टैग रहेंगे, क्या रहेंगे टैग। ये रहती सीड कोट में, यहाँ पर पड़ी नहीं अपन, यहाँ पर उसने दे दिया कि सीड कोट की देखो ऊपर की जो झिल्ली रहती कड़क कड़क, और अंदर से और एक निकलती है, जैसे अंडे में ऊपर का कड़क कड़क और अंदर एक परत निकलती है ना, तो आउटर वाला टेस्टा, क्या है वो टेस्टा। तो बाहर क्या रहता है अपना टेस्टिंग होती है ना, तो बोलेंगे टेस्टिंग, टेस्टिंग। तो बाहर टेस्टिंग हुई तो क्या बोल दिया, आउटर टेस्टा। और अंदर फिर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर एक टैग चिपका हुआ रहेगा, भाई ये सेफ है, इंसान है, इसको एंट्री मिली हुई है करके जाओ, तो है ना टैग में, ठीक है। कोरोना पॉजिटिव नहीं है, चलो ठीक है। तो ये आउटर, ये अलग चीज थी थोड़ी है ना, तो नहीं आई थी, तो ये यहां से याद कर लेना है। हाँ अब देखो, द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। ये बताना पड़ता है। देखो क्या बोले थे अपने, पढ़े थे प्लासेंटा रहता, प्लासेंटा में ये फ्यूनिकल है इसी अपनी है ना, और हाँ तो ऐसे ये जुड़ी हुआ था उससे, तो ये था, हाँ तो ये ऐसा था, तो ये पार्ट क्या हो गया, हाइलम। यहाँ पर अगर देखो अपनी ओव्यूल अगर, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये वाला है ना, ये हाइलम। चलो ठीक है। तो अब जब तुम सीड निकल गया, अब सीड तो यहाँ से टूट जाएगा ना, सीड मटर की फली है, तुम तो तोड़ लेंगे ना उसको। तो तोड़ने के बाद में सीड पर छोटा सा देखो यहाँ से तोड़ दिए, तो अब ये निशान बाकी रहेगा ना, चिपका था यहाँ पर, तो निशान बाकी रहेगा ना, जैसे तुमने तोड़ दिया उसको तो वहाँ का निशान तो बाकी रहेगा ना, तो उसी निशान को हाइलम बोल रहे हो सीड पर। चने पे देखना तुमने, चने पर जो चना आता ना, थोड़ा थोड़ा निशान रहता उसका सा, जिस ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो चिपके हुआ करके, है ना, समझ में आ रही है बात। हाँ बस देखो ऐसा, क्योंकि ऐसा चिपका था फल, ऐसा मान लो ऐसा चिपका। हाँ तो ये फ्यूनिकल जोड़ा, इसको तोड़ दिया तुमने, तो ये छोटा सा काला सा निशान जो रह जाएगा ना, ऐसा गड्ढा थोड़ा सा, उसको बोलेंगे हाँ, तो उसको बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे सब, हाइलम। अब देखो हाइलम के बारे में और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दिया उसने, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। हाँ अबव, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो ये अबव करके याद रखना है, मालूम तो था। हाँ हाँ देखो तुमको ये नहीं मालूम था ना कि अबव बिलो, अबव बिलो में कंफ्यूज कर लिया, ये तो मालूम है कि देखो हाइलम है तुम्हारा चना है, तो हाँ तो इसलिए वो पूछेगा डायरेक्ट तुम्हारे को लाइन ये। हाँ अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा चना था, अब तुमने यहाँ से तोड़ दिया उसको, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हाइलम होगा ना। अगर यहाँ से तोड़ देंगे, देखो यहाँ से तोड़ देंगे, अभी तोड़ तो नहीं सकते वो, है ना तो बस अपने हाइलम कर, अब बिलो कुछ नहीं जानेगा फिर। तो देखो क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर ये चना है, अपनी ये फ्यूनिकल है, इसको अगर तोड़ दिए यहाँ से, इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर स्कार बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हाइलम। और उसके ऊपर एक्चुअल में वो नीचे रहता, लेकिन उसको बोलो ऊपर रहता करके। हाँ देखो चने को ऐसा रख दिया, चने को ऐसा रख दिया, देखो यहाँ बुक में तुम्हारा चना कैसा रखा हुआ है उस तरीके से रखा, तुमको हाइलम दिख रहा है, हाइलम दिख रहा, हाइलम दिख रहा, उसके नीचे जो चने की जो चोटी दिखती है ना, बस उसी को बोल रहा हूँ माइक्रोपाइल। अपने को बोल रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ हाइलम के ऊपर छोटा एक सुराख है बारीक सा, उसको माइक्रोपाइल बोल रहे। अब तुमने ऐसा रख के सोच लिया चने को कि नहीं यार फल नीचे रहता हो, तो क्या हाइलम के अबव है याद रखना बोलता, ठीक है ना। यार ये भी बोल सकते हो हाइलम के अबव माइक्रोपाइल, कुछ तो याद रहेगा। हाँ बोलो क्या बोले, देखो क्या बोला, सीड कोट कहां से पढ़े तुम, अच्छा देखो हाइलम इज अ स्कार, हाइलम क्या एक निशान है, स्कार बोलते निशान, ऑन द सीड कोट कहां पर रहता है, जो सीड कोट पर रहता, थ्रू विच जिसके जरिए थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द
तो जिसके जरिए फ्रूट कहाँ से चिपके हुआ था, फ्रूट से, यानी जो सीड है तुम्हारा जिसके जरिए चिपका हुआ था ना, ऐसे चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल ये अब क्या को बोलेंगे पूरे है कि अपने पास हाइलम वाला, में था जब सीड डेवलप हो रहा था तो फ्रूट पे उसके जरिए हाँ उसके जरिए अटैच था ना वो, तो बस उसको बोल दिया उसको हाइलम। बर्ड वाला है वो फ्यूनिकल तो फ्यूनिकल देखो, फ्यूनिकल वही है, इनडायरेक्टली बोल दिया हाँ इनडायरेक्टली बोल दिया शॉर्ट में। वो क्या है क्या बोले, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, ये जब डेवलपिंग एम्ब्रियो था, जब ये डेवलप कर रहा था, तो यहाँ पर चिपका होता ना ये, तो ये निशान बाद में अभी टूट गया, अब यहाँ तोड़ दिया तुमने, तो अब क्या बच गया, देखो ये तोड़ दिया तुमने, तो अभी निशान बच गया ना यहाँ पर। जब सीड डेवलप हो तो उससे अटैच था। हाँ जब सीड डेवलप हो रहा था तब वो इसी से जो तुम्हारा सीड है ये डंडी से यहीं पर तो चिपके होता ना, ऐसा बोलो, ठीक है चलो। वो बोलने का मतलब हम्म। इनडायरेक्टली बोल दिया उसने मतलब। अब होता हाइलम, तो हाइलम के क्या हो गए, ये लेन दिया उसने, उधर की लेन दिया, बोटा करेक्टली बोल रहा हाँ बिल्कुल दोनों सही है ना, कुछ डिफरेंस ही नहीं, यहाँ पर नहीं घुमाया उसने, घुमाए कहाँ पर, वो रेडिकल में। अब रेडिकल कोई अलग पार्ट नहीं है, और ये हाइलम के अब्बू के बारे में मैंने बात बता दी उसने, ठीक है ना। चलो तो हाइलम के अब्बू क्या है, माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल के अब्बू हाइलम नहीं करते ना हमने, चलो वो तो करती है मालूम है ना, हाबो तो हाइलम स्कार मालूम रहता अपने, यानी चने को अपन ऐसा उल्टा करके सोच रहे, तो जो छोटी होगी उसकी थी मुंडी जो निकलती है ना चोंच, वो माइक्रोपाइल है। हाइलम तो छोटा सा यहाँ चिपके हो रहेगा, चना एक हाथ मत लाना, कल अगर होगा घर पे देखना तुमने लाना चना, तो अपन देख लेंगे है क्या। चले वो तो चना तो अरे देखो देखो ये क्या हुआ? है। फुटाना ही तो चना रहता ना, देखो ये तो ये चोंच दिख रही तुम्हारे को, एक्चुअल में वो अब्बू होंगे, है ना, हाइलम के। देखो अरे यार देखो ये दिख रही ना, ये माइक्रोपाइल है, और यहाँ नीचे थोड़ा, हाँ ये चोंच जो निकल रही ना छोटी सी बारीक सी ऐसी, वो माइक्रोपाइल है, वहां पर छोटा सा सुराख होगा, उसके थोड़ा, हाँ उसके जस्ट नीचे एक स्कार रहता है, निशान, वो कोई वो नहीं रहती है, हाँ वो हाइलम है। नहीं तो ये जो हाइलम देखो, अब अगर तुमने ये हाइलम बना स्कार, तो इसके ऊपर है ना जस्ट, इसके ऊपर है ना, तो क्या है हाइलम के अब्बू ऊपर। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon। अब देखो आगे लाइन पर है, क्या बोलता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता बोलते हैं, और एम्ब्रियो में दो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन, दो रहेंगे अगर डाइकॉट है, ठीक है ना। द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लेशी, अक्सर करके फ्लेशी रहता है। अभी चना खा रहे क्यों, इसको ये फुटाने को क्यों खा रहे हो, क्योंकि फ्लेशी है ना, इसके अंदर फूड है ना अपने लिए, तो इसलिए खा रहे हैं, अपने लिए कैसे, अपने लिए था नहीं वो, लेकिन अपने बना लिया उसको, ठीक है ना। द कॉटिलिडन आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, भर भर के क्या है उसमें, फूड मटेरियल। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लीम्यूल, दोनों एंड पर देखो, ऊपर का एंड जो है ना एपिकोडाइल के यहाँ पर भी, और ये हाइपोकोडाइल में यहाँ पर देखो, ये हाइपोकोडाइल है अपना, ठीक है, और ये एपिकोडाइल मालूम है ना। तो देखो ये क्या है, तो कॉटिलिडन, तो यहाँ पर दोनों एंड पर बोलता है, एक एंड ये हो गया तो ये प्लीम्यूल, और ये वाले एंड पे रेडिकल, समझ में आया। एट द टू एंड यानी दोनों एंड पर, ऊपर पे भी नीचे पे भी, एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लीम्यूल, प्लीम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट रहते, सिंपल बात। इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला, क्या बोला, देखो, इन सम सीड्स such as castor the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic seed। और उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, यानी एंडोस्पर्म कौन से सोया था उसके अंदर पढ़े थे ना, कौन से वीट, बार्ले, कैस्टर, मेज, इन सब में क्या हो रहा था, एंडोस्पर्म। हाँ चलो तो देखो कैस्टर क्या है अपना, डाइकॉट है, मोनोकॉट है। तो देखो जनरली सारे के सारे डाइकॉट, तो ये बहुत स्पेशल है ना, मैं तुमको लिखूंगा अभी, जनरली सारे के सारे डाइकॉट के अंदर, तो दो मिनट जाओ मैं तुमको नोट देखो ये लाइन तो एकदम कन्फर्म है, कौन सी वाली, देखो एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस का काम ही खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। देखो तुमको तो मालूम है ना क्या क्या नाम लिखते हैं, वो देखो एंडोस्पर्मस क्या क्या बोलते हैं उसको, एंडोस्पर्मस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बोलो, एल्ब्यूमिनस बोलते हैं इसको, एल्ब्यूमिनस और कुछ बोलते हैं, बस दो ही नाम है, एंडोस्पर्मस और एल्ब्यूमिनस। अब देखो क्या बोले अपन, एंडोस्पर्म जिनमें है ना, क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म जिनमें है परसिस्ट जिसमें है परसिस्ट यानी सीड बनने के बाद में भी उसमें बाकी रहेगा, है ना,
persist after लिख देते हैं पूरे after seed formation के बावजूद भी एंडोस्पर्म परसिस्ट है क्या? तो एंडोस्पर्म परसिस्ट आफ्टर सीड फॉर्मेशन। देखो क्या अब ये लाइन स्पेशल लाइन क्या हो, ऑल मोनोकॉट आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्चिड। ऑर्किड, ठीक है। तो ये ऑर्किड ही ऐसी बला है जिसमें क्या नहीं रहता, एंडोस्पर्म नहीं रहता। हाँ, अब तुम्हारा मसला ही खड़े है ना, तुमको अगर इतना याद रखा भाई चावल, गेहूं, बाजरा, जवारी सब, ये नहीं उसने जितने नहीं सारे कोकोनट जितने भी मोनोकॉट है सारे के सारे एंडोस्पर्म एक्सेप्ट ऑर्किड। हाँ, ऑर्किड क्या रहता है बोलो, एक्स एल्ब्यूमिनस, या फिर बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मस एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, ऑर्किड क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, बस खत्म, चल ठीक है, समझ में आया लाइन। तो ये हो गया, लिख लिए लाइन, ये लिखने वाले अब है ना तुम्हारे पास में, अपने वीडियोस में सेव ही है ना। चल अब देखो, उसके बाद में अब अपन क्या करें, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्ब्यूमिनस है ना, सामने नॉन लगा दो बस, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्ब्यूमिनस। हाँ, तो क्या बोलेंगे अपन, ऑल डाइकोट सीड्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्सेप्ट कैस्टर, ऑल डाइकोट। अब देखो ये चीज अगर जब लिखा दी जाती जब उन मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे तो क्या दिमाग की खिचड़ी बन जाती ना, तो इस साथ चलो, ऑल डाइकोट सीड्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस एक्सेप्ट कैस्टर। कैस्टर को दूसरे कलर से लिख देंगे, कैस्टर। ये क्या रहता बोलो, ये क्या है, कैस्टर क्या रहता अपना, एंडोस्पर्मस बिल्कुल। तो क्या रहता है एंडोस्पर्मस, समझ में ये लैंग्वेज। चलो इसका प्रूफ मैं तुमको एक आध मरतबा दे दूंगा, लिखाया था सर ने लेकिन लिख दिया। चलो ठीक है ना, अब तो क्लियर है एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस का कौन है कौन नहीं है, एग्जांपल रटने की भी जरूरत नहीं। कोकोनट मोनोकॉट में आता ना, तो फिर तो वो एंडोस्पर्मस रहेंगे। नहीं, इट इज अ मोनोकॉट। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया। एंडोस्पर्मस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, पत्ते लंबे लंबे रहते, बहुत सारी चीजें ना उसमें, सब तुम सोच सकते हो। अब चलो ठीक है, रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो अब जो एंडोस्पर्म बनता बोलते हैं वो रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन का ही तो रिजल्ट है ना वो। अब उसने डायरेक्ट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूजन बोलते तो मजा आ जाता, लेकिन अब तुमने 12वीं पढ़े नहीं तो उसको मालूम है नहीं बात कि तुमने 12वीं पढ़े नहीं, इसलिए बोला नहीं बेचारे ने। हाँ, ये डबल फर्टिलाइजेशन बोला तो ये अधूरी बात है और इतनी परफेक्ट बात नहीं है। हाँ, उससे अच्छी ये बात बोलता है कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता, बढ़िया मजा आ जाता है ना। चलो, तो अगर ये पहले पढ़ते तो कितना पूरा समझाते, डबल फर्टिलाइजेशन पूरा पढ़ाना पड़ता था, पॉसिबल नहीं था, है ना। चलो, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। क्या रहता है एंडोस्पर्म, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। और जिन सीड में वो बाकी रह गया उस सीड को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मस, सब नाम एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मस। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, सारे डाइकॉट, ये क्या को सारे ही डाइकॉट एक्सेप्ट कैस्टर। क्या रहते, सॉरी नहीं कैस्टर ना, हाँ, इंक्लूडिंग ऑर्किड एक्सेप्ट कैस्टर। देखो डाइकॉट में से कैस्टर निकाल देना है और मोनोकॉट का ऑर्किड ले लेना है, सब मिलाकर क्या बनेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। जनरली मोनोकॉटिलियन सीड आर एंडोस्पर्मिक। क्या बोलते हैं आगे जनरली की लाइन, तो जनरली मोनोकॉटिलियन सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स। हो गई क्या बात, चलो बहुत अच्छी बात है। ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या रहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक।
In the seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. अब ये रहे तो अपन जो देखते हैं ना मेज का सीड एक्चुअल में तो फ्रूट वाला सब कुछ साथ में छो भुट्टा जो देख रहे हैं ना अपन भुट्टा तो सब साथ में ही है वो ओवरी वाल भी उसमें ही है अपने पढ़े थे कि एक एक भुट्टे का दाना एक एक ओवरी सब कुछ है वगैरह है ना पूरा एक फ्लावर नहीं हो कई सारे फ्लावर का मिक्सचर है मतलब इसका मतलब सीड और फ्रूट की वाल एकदम फ्यूज हो गए बिल्कुल So in the seed of cereals such as maize, the seed coat such as maize, especially किसकी एग्जांपल दिया मेज की भुट्टे की the seed coat is membranous कैसा रहता है सीड कोट membranous रहता है बोलते हैं ना मेम्ब्रेन जैसा रहता है थोड़ा है ना एकदम एकदम कड़क नहीं रहने वाला membranous and generally fused with the fruit wall अब membranous है तो फ्यूज चिपक गया सब में चिपकता क्या चने में चिपका नहीं मटर की पल्ली बटाने की पल्ली क्या में भी नहीं चिपका लेकिन इसमें चिपक गया क्यों क्योंकि मोनोकॉट है ना मेज इसलिए यहाँ तक कि व्हीट में भी नहीं चिपकता व्हीट जो दाना खाते हैं वो तो गेहूं खाते हैं ना चावल में भी नहीं चिपकता लेकिन भुट्टे में चिपक जाता है समझ रहे ना स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मोनोकॉट में चिपक जाएगा करके है ना सिर्फ भुट्टे में देंगे मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल द एंडोस्पर्म इज बल्की अब इसमें क्या रहता है एंडोस्पर्म बल्की एंड स्टोर फूड क्योंकि ये तो स्पेशल है एंडोस्पर्म रहेंगे तो देखो यहाँ पर जो दिख रहा है तुम्हारे इधर साइड में देखो बहुत बड़ा है हाँ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड जो दिखा रहा है काट के ट्रांसफर देखो ये दिख रहा है एंडोस्पर्म आधा पार्ट तो एंडोस्पर्म में घेर लिया उसके ठीक है ना तो द फ्रूट कवरिंग क्या बोला बल्की एंड स्टोर फूड द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड द क्या बोल दिया एल्यूरॉन लेयर क्या बोल दिया एल्यूरॉन लेयर तो पढ़े थे एल्यूरॉन लेयर के बारे में नहीं रिप्रोडक्शन उसमें पढ़ने वाले शायद बारे में तो अभी समझो चलो 12th में वो अब तो अपने को है भी नहीं रहती भी नहीं शायद अपने सिलेबस के बाहर का पार्ट है लेकिन इसमें तो है अपने को एल्यूरॉन लेयर क्या रहती है एक प्रोटीनिशियस लेयर प्रोटीन की बनी हुई लेयर है जो क्या करती है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट क्या करती है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है देखो क्या बोले द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म किसकी पूरे सीड की नहीं सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म की ना द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर क्या बोलेंगे उसको एल्यूरॉन लेयर द एम्ब्रियो इज स्मॉल एम्ब्रियो बहुत छोटा सा रहता बहुत बड़ा नहीं रहता एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म तो उसके दरार में रहता है एंडोस्पर्म के कोने में मिल जाता है तुम्हारे एम्ब्रियो हाँ ग्रूव बोले तो दरार होती है जैसे देखो यहाँ देखो इधर के इसमें पूरा बड़ा सा एक सीड है और उसके बारीक से दरार में क्या है तुम्हारा एम्ब्रियो यहाँ दिख रहा है तुम्हारे को एम्ब्रियो दिखाया उसने दिख रहा है ना छोटा सा एम्ब्रियो हाँ तो उस तरीके से है ना तो अपना भुट्टा ही दिख रहा है ना वो तो उसमें ऐसा रहेगा तुम्हारा चलो ठीक है तो अपने बोल दिया कि द एम्ब्रियो इज स्मॉल तो इसमें एम्ब्रियो कैसा रहेगा छोटा बहुत बड़ा नहीं रहेगा एंड स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव बोले तो दरार में है ना एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म के एक साइड में मिल जाएंगे हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस हाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस है हाँ तो इसने एम्ब्रियोनल एक्सिस का एम्ब्रियो मान लिया समझ रहे बात तो पूरे एम्ब्रियो में तो कॉटिलिडन भी आता है दोनों भी आते हैं तो घुमा के लाइना बोलता समझ रहे ना इसलिए पागल होते हैं सारे तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस की क्योंकि देखो सीड में तो दोनों चीजें रहती है ना एम्ब्रियो में क्या क्या बोलते हैं अपन कॉटिलिडन प्लस एम्ब्रियो तो इसका कॉटिलिडन बहुत बड़ा है फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कॉटिलिडन इतना बड़ा है इसका हाँ इतना बड़ा कॉटिलिडन है यहाँ तक ठीक है हाँ और एक साइड में बस जरा से ग्रूव के अंदर तुम्हारे क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट देखो कॉटिलिडन देखो पूरा सीड है ये क्या है पूरा एम्ब्रियो है इसमें ये क्या होगा तुम्हारा कॉटिलिडन और ये दरार के अंदर क्या तुम्हारा एम्ब्रियो है उसके अंदर मोर इलेबोरेट करके बताया इसमें और अच्छे से दिया देखो देखो यहाँ छोटा सा सुराख बन रहा है ना देखो यहाँ ये तुम्हारा सीड है ठीक है अब हाँ मेल तो यहाँ पर छोटा सा सुराख बन रहा है इस सुराख के अंदर क्या प्रेजेंट है अपना बस एम्ब्रियोनल एक्सिस मॉडल एम्ब्रियो के अंदर तो एम्ब्रियो हाँ वेलकम एम्ब्रियो के अंदर तो एम्ब्रियो एक्सिस और कॉटिलिडन आते ना हाँ क्या बोले एम्ब्रियो के अंदर एक्सिस और कॉटिलिडन आते दोनों आते बिल्कुल कॉटिलिडन बोलते हैं ये पूरा एंडोस्पर्म है और बीच में ये कॉटिलिडन है उसका ओ सॉरी ये पूरा ये अपना कॉटिलिडन है और बीच वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस है बिल्कुल देखो नहीं हाँ थोड़ा कंफ्यूज है सुनो अपन क्या बोल रहे हैं इसमें एंडोस्पर्म बोल रहे हैं ना इसको तो कॉटिलिडन तो हाँ बराबर सही है
बट 12 की एंड चल। छोटा है हाँ हाँ वो पूरा एम्ब्रियो है सही सही बोला उसने, एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं बोला। हाँ ये एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म में सीड रहते नहीं, तो ये तो एंडोस्पर्म रहेंगे। एंडोस्पर्म स्पेशल पार्ट आएगा। अब इसके अंदर ये जो छोटी सी दिख रही है तुम्हारे को, ये दरार, हाँ इसमें एम्ब्रियो रहेगा। एम्ब्रियो में दोनों चीजें रहेंगी, कॉटिलिडन भी रहेगा और एम्ब्रियोनल एक्सिस भी रहेगा, एक्सिस भी रहेगा। आई बात समझ? ठीक है। इसमें और इच्छा दिख रहा है, देखो काय में वो जो बाजू का डायग्राम दिया है ना, उसमें कैसा बताया उसने, देखो सुनो, देखो ये पूरा सीड है अपना, ठीक है, ये पूरा सीड है अपना, पूरा सीड है ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ तक की जितना पार्ट है वो पूरा क्या है अपना, एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म। यानी ये कुछ था, ये तो रहते ही नहीं जनरली, तो डाइकॉट के सेट में तो मिलता भी नहीं है। अब मिला, मोनोकॉट में आया तो इतनी पूरी 95% जगह इसने खेल लिया, है ना। और जो अपना एम्ब्रियो बेचारा कोने में दब दुब कर यहाँ पर है ना। अब उसमें सब है, देखो ये तुंडा वाला है ना अपने, तो इसमें देखिए उसका हाथ जा रहा है तरह से, तो उसमें सब है, समझ में आ रही ना बात तुम्हारे। स्क्यूटेलम, तो उसके टुंडे हाथ को क्या बोलते हैं? सॉरी जो अच्छा हाथ रहता है उसका, एक तो गया हुआ है, दूसरा जो अच्छा है बेचारा, तो स्पेशल नाम रख दो स्क्यूटेलम। ला रहे भी तेरा तो गया इस काम, ठीक है ना। मतलब ये जो ब्राउन ये ना हाँ तो वो है अपना, एक्सिस हाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो पीला दिखाया फिर उसने यहाँ से देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ तक जो ब्राउन दिया उसने, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करके दिया ना, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और यहाँ से जो उसने उसको उसमें कलर में दिया, क्या में ग्रीन नहीं, येलो कलर में जो दिए ना उसने, ये वाला, यानी इसके बाद का इधर का जो पार्ट है ना, ये पूरा ये है स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम है, ठीक है। और ये एंडोस्पर्म है अपना। आई डायग्राम समझ में? चलो। The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon. एक बड़ा सा, अब उसको एक तो हाथ दिया नहीं कुदरत ने, तो एक ही हाथ है, तो बड़ा दे दिए और शील्ड शेप, ढाल के जैसा। दरार में फंसे हुआ है, नहीं शील्ड शेप बड़ा बिल्कुल। तो एक बड़ा सा उसके पास शील्ड शेप हाथ है, ऐसा छोटे छोटे नहीं, दो क्या है, शील्ड के जैसा, पूरा ऐसा चपटा प्लेट के जैसा हाथ है उसके। शील्ड वो रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको वो, जंग में अड़ाते तो कैप्टन है, हाँ ढाल ढाल, बिल्कुल ऐसा। चलो, तो एक चपटा प्लेट के जैसा उसके पास क्या है, स्क्यूटेलम। Groove in the endosperm. It consists of a large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule. और short axis भी है, embryonal axis। अब axis क्या रहती है? Embryonal axis। अब इतनी चीजें डीप में नहीं, वहां से खतरनाक ध्यान दे दिया उसने, है ना। और लाइनें भी ऐसे दिया, आधी अधूरी आधी, अब एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला भी नहीं पूरा उसको, तो इसलिए अच्छा अपन अभी पढ़ रहे हो, ठीक। तो छोटा सा फिर बोल दिया एक्सिस है विथ प्लीम्यूल एंड रेडिकल, उसमें प्लीम्यूल भी है, रेडिकल भी है। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन शीट्स व्हिच आर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अब शीट बोल दिया, खत्म कर दिया। अपन क्या बोले थे, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, उसको क्या बोले थे अपन, कोलियोप्टाइल। और जो नीचे जो शीट थी अनडिफरेंशिएटेड, उसको क्या बोले थे, हाँ। तो रेडिकल के ऊपर, रूट कैप के ऊपर थी, फिर कोलियोराइजा रूट कैप के ऊपर थी ना, रेडिकल के ऊपर रूट कैप के ऊपर और एक कवरिंग, और ऊपर एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते थे, कोलियोप्टाइल। तो इसमें भी वही बोला, लेकिन शॉर्ट में निपटा दिया पूरा। हम फैमिलीज बाकी है ना अपनी, तो ले ले, बस हो जाएगा इतना। बोलो यार।